हेलो किड्स, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एंगल पार्ट फर्स्ट। आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एंगल पार्ट टू। उसके बाद आपका पार्ट 3 भी आएगा, क्योंकि बहुत सारे हैं। आपको मैं 8, 9, 10 जितने भी एंगल्स हैं उनको इकट्ठा कर करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। लेट्स स्टार्ट। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। ठीक है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में हम बोलते हैं पूरक कोण बोलते हैं। It means, how can we say that it is a complementary angle? ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है। सिर्फ 2 ही एंगल होंगे जिनका सम कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, लाइक ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो इसमें मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इतना सा याद रखना है, बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं करनी। कॉम्प्लीमेंट्री आते ही आपको लर्न रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 2 एंगल का सम 90 डिग्री। अब हम आ जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। समपूरक कोण कहता है जिसको, क्या कहते हैं हिंदी में, समपूरक कोण। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं समपूरक कोण। तो ये कोई हम देखते थे, सप्लीमेंट्री एंगल का मीन्स होता है जिनका सम 2 एंगल का सम, जिन 2 एंगल का सम 180 डिग्री होता है, वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। आपने पढ़ा होगा ये 180 डिग्री की लाइन होती है। आपने पिछले एंगल में अपने देखा था, ये 180 डिग्री को शो करती है। इसके ऊपर कोई मैंने कॉमन आर्म ले ली, ठीक है, कोई कॉमन साइड ले ली, मतलब दोनों को जो डिवाइड कर रही है 2 पार्ट्स में, इक्वल में नहीं, सिर्फ 2 पार्ट्स में। तो इन दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री है, क्यों, अब देखो एक चीज और, अगर नीचे आएंगे, मैंने आपको बताया था ये जो लाइन होती है ये हमेशा 180 डिग्री को शो करते हैं, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ। और ये मैंने कोई कॉमन आर्म ले ली, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाता है, या फिर इन दोनों का नहीं, कोई भी एंगल जिनका सम, कोई भी 2 एंगल जिनका सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। लाइक ए प्लस बी, इसकी फॉर्म क्या आएगी, एंगल ए, या फिर सीधा भी लिख दो, कोई जरूरी नहीं है। ये हो गया एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। हमेशा याद रखना 2 एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो उसको क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री। हिंदी में उसको हम कहेंगे समपूरक कोण। और ये लाइन हमेशा किसको शो करेगी, 180 डिग्री को शो करेगी। नीचे आओगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट नहीं लेना, ये वाला 180 डिग्री होता है, कितना, ये 180 डिग्री। और ये मैंने आपको बताया था ऑपोजिट टी, ये 90, ये 90, तो ये परपेंडिकुलर, और ये भी क्या हो गया, कंप्लीट परपेंडिकुलर है। हमने पढ़ा था राइट हाइपोटेन्यूज साइड, हिंदी में बोलते हैं समकोण, 90 डिग्री। इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है ना, तो ये लाइन किसको शो करती है, 180 डिग्री को ही शो करती है। और इतना डिफरेंस रखना कि हाँ, हम इसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री। अब मैं आ जाती हूँ एडजेंट एंगल पे, ठीक है। उसके बाद इसको हम हिंदी में बोलेंगे आसन कोण, हिंदी में बोलते हैं आसन कोण, ठीक है। अब देखिए क्या पहचान है, कैसे पता चलेगा कि हम इसको आसन कोण क्यों कह सकते हैं, या फिर एडजेसेंट एंगल क्यों कह सकते हैं। कारण क्या है, रीजन देखिए, आपको इस टाइप से कोई डायग्राम देगा, उसमें क्या होगा बेटा, एक तो कॉमन वर्टेक्स होगा, ठीक है, दोनों का सेम कॉमन वर्टेक्स होगा, मतलब सेम वर्टेक्स होगा, एक ही कॉमन वर्टेक्स होगा, कॉमन नहीं होगा वर्टेक्स, सेम वर्टेक्स होगा, सॉरी, कॉमन तो साइड होगी, ठीक है। तो ये जब ये इस टाइप से होगा, देखो ये ऐसे कोई डायग्राम है, इन 2 एंगल के बीच, जैसे ये कोई कॉमन आर्म होगी, मतलब बीच में, जैसे ये कोई घर है, मेरा घर है, और ये किसी और बच्चे का घर है, ये मेरे घर का गेट है, ये उस बच्चे के, तो ये जो कॉमन साइड रहेगी, कॉमन आर्म रहेगी एक तो, ठीक है। और हमारे जो घर का गेट तो ठीक है कॉमन आर्म, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो वर्टेक्स रहेगा, उसका क्या रहेगा, वर्टेक्स क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। यानी कि जो मकान बनाए जाएंगे उनकी जो नींव रखी जाएगी वो एक ही पॉइंट पे रखी जाएगी। वहां बिल्डिंग के ऊपर जाके कुछ भी कॉलम खड़ा नहीं करते मकानों में ऐसे, लाइक मैं आपको बता रही हूँ इस टाइप से है। तो ये आपका क्या रहेगा, ये देखो इधर से ये दिख रहा है, या फिर इसको ऐसे कर लो, ये आ गया, तो जिसमें ये वाला इस टाइप से कॉमन वर्टेक्स 1 होगा, ठीक है, ये क्या हो गया, कॉमन वर्टेक्स 1 होगा।
यही कॉमन वर्टेक्स होगा। और अगर मान लो इसके बीच में क्या आ गई, कॉमन साइड आ गई, ठीक है, कॉमन साइड आ गई, तो एक एंगल ये बन गया, एक एंगल नीचे भी तो बन रहा है, दिखाई दे रहा है, एक एंगल ये वाला, एक एंगल नीचे वाला, तो ये तो कंप्लीट एक एंगल हो गया जो इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर रहा है। और या फिर ऐसे बता दो, जिसका एक कॉमन वर्टेक्स होगा, सॉरी एक सेम वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स सेम है ना, नीचे वाला वर्टेक्स किसको बोलते हैं, बिंदु को, पॉइंट को, नीचे वाला जिसमें मैंने हाथ पकड़ रखा है, ये वाला, ये वर्टेक्स, और एक कॉमन साइड होगी, इस एंगल के बीच में, इस एंगल के बीच में एक कॉमन क्या होगी, साइड होगी, तो उसको हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल। अब हम आगे चलते हैं, अब मैं इसको थोड़ा बता देती हूँ कि ये कैसे हुआ। ये वाला, ये कॉमन आर्म हो गई, ये कॉमन आर्म, आर्म को बोलते हैं साइड, भुजा हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, तो ये कॉमन आर्म हो गई। अब हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी किसका, BOC का एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया, AOB BOC का, डन है। अब इतना याद रखना, एडजेसेंट एंगल आसन कोण, एक कॉमन भुजा, एक कॉमन आर्म होगा और सेम वर्टेक्स होगा, तो क्या कह देंगे, आसन कोण या फिर एडजेसेंट एंगल। अब हम चलते हैं आगे, फिर भी कोई डाउट रहे तो मुझे ज़रूर बताना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 7th में और क्लास 9th में सेम है, या 8th में नहीं है, लेकिन बहुत काम आते हैं ये ज्योमेट्री, ये जो आपके एंगल्स हैं इनके बिना कुछ नहीं कर सकते आप, इसलिए इनको एक बार समझो, इनको करो आप अच्छे से। अगला देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, बेटा ये ऐसे हो गया वर्टिकली, ऐसे, या फिर जब लोग झगड़ा करते हैं व्हाट्सएप पे देखते हैं ना पिक्चर्स, गर्ल्स ऐसे लेके खड़ी रहती हैं, ऐसे गर्ल्स का देखना, एक व्हाट्सएप चलाते आपको मिलेगा, ऐसे मिलेगा ये वाला, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल है, ठीक है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल आर कैसे, देखो मैं आपको बताऊं, ये वाला आमने सामने जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल में। वर्टिकली से ये पोजीशन याद रख लेना कि ये वाला पार्ट, मैं आपको थोड़ा इंडिकेट कर देती हूँ, ये वाला नीचे वाले के इक्वल हो जाएगा, जैसे ये 2 दे दिए इस टाइप से, तो ये वाला इसके सामने ये बन रहा है, और इसके सामने कौन सा बन रहा है, आमने सामने कैसे भी हो सकता है, तो ये इस वाले के सामने ये वाला और ये नीचे वाला, थोड़ा समझने की कोशिश करना, इस वाले के सामने ये वाला, तो इसको हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। इट मीन्स आमने सामने, इस ये वाला आ गया, तो देखो कोई भी हो सकता है आमने सामने, ABCD, आमने सामने, A के सामने कौन है, B, और D के सामने कौन है, C, इतना याद रखिएगा, कैसे भी घुमा सकते हो, तो ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। मैं इसको लिख सकती हूँ, एंगल थर्ड इज इक्वल टू एंगल फर्स्ट, इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल होते हैं, इसलिए मैंने ये लिखा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल, ओके। ये एक थोड़ा सा डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा याद रखना। अब कैसे, 1 के इक्वल 3, ओके, और ये मैं आपको अलग से करके बता देती हूँ कि हाँ 2 के इक्वल कौन हो जाएगा, 4, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, डन। इनको याद रखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, सेम वर्टेक्स रहेगा, कॉमन साइड रहेगी, क्या रहेगी, कॉमन साइड रहेगी बीच में, उसको क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल, या फिर अब ये कह देंगे आसन कोण। लीनियर पेयर क्या होता है बच्चों, ऐसे 2 एंगल, एक तरह से सप्लीमेंट्री का ही रूप है, ठीक है, 180 डिग्री से देख के, लेकिन इतना याद रखना थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसमें भी 180 डिग्री होता है, 2 एंगल का सम, इसमें भी सेम मान सकते हो, लेकिन सेम मतलब इसको मैं ये कह सकती हूँ लीनियर पेयर। अपन देखना कभी डेफिनेशन करेंगे तो उसमें मैं लिखूंगी बाय लीनियर पेयर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये लीनियर पेयर का क्या होता है, रूप होता है। 2 कैसी साइड होंगी, एडजेसेंट साइड होंगी, जिनका सम कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 180 डिग्री की लाइन तो ये रहेगी, 2 एंगल का सम कितना डिग्री रहेगा, 90 डिग्री, 180 डिग्री रहेगा। अब ये कैसे करेंगे इसका देखो एक बार, ये जैसे
इसमें आपसे पूछे बाय लीनियर पीरियड डेफिनेशन कैसे दोगे, ए ओ बी, जैसे मैंने इसको लिख दिया 1, इसको लिख दिया मैंने 2, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ सी 1 और 2, एंगल ए ओ सी दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो इसको क्या कहेंगे हम, लीनियर पेयर कहेंगे। या फिर इसको क्या लिख सकते हो आप, देखो बच्चों, ए ओ बी कौन सा एंगल है, ए ओ बी कितना एंगल है 1 प्लस बी सॉरी ए ओ बी, ओके ए ओ सी आएगा, ए ओ सी कितना हो गया एंगल 2 हो गया, ए ओ सी एंगल कितना है 2 है, ए ओ सी एंगल कितना है 2। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो क्या हो गया, लीनियर पेयर हो जाएगा। एक चीज और बता देती हूँ, इसको तो आपने देख लिया, ये अगर 180 डिग्री की लाइन है, ठीक है, ये है नहीं, ये होती है 180 डिग्री, इस पे कितने भी एंगल बन जाए ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, वर्टेक्स सेम रहेगा, याद रखना वर्टेक्स क्या रहेगा सेम। हो सकता है ये 20 हो, ये 30 हो, ये 40 हो और ये 50, इन सब का सम भी क्या होगा 180 डिग्री ही होगा। एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट को याद रखना कि इस टाइप से आपको दे देगा, तो इन सब का कितना भी हो सकता है, जैसे 4 हो गए इसमें, अब हो सकता है इसमें कितना दे दे, मैंने लिखा यहाँ पे राइट क्या 1 2 कितना, लेकिन जैसे ये 20 डिग्री, ये कितना डिग्री मैंने ले लिया 50 डिग्री, तो 70, हमें इसको क्या शो करना है 80 डिग्री शो करना है। समझ आ रहा है ये चीज मैं क्या कर रही हूँ, कितना भी हो सकता है ये, बट ये तीनों एंगल को क्या लिख सकते हो, जैसे 1 2 और 3, एक रिजल्ट है, ये एक रिजल्ट है, तो इसमें रिजल्ट करके लिखवा देती हूँ 6 प्रॉपर्टी के रूप में, प्रॉपर्टी 6, इसमें एक रिजल्ट लिख लेना। इस टाइप से कोई भी 3 एंगल्स हो या 4 हो, कितने भी एंगल्स हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ये ए, ठीक है, ये ए, ये ओ, ये इसको कोई भी नेम दे देना अपने हिसाब से, मैंने इनको नेम दे दिया, ये सी और ये मैंने दे दिया डी। अब इसको मैंने मान लिया एंगल फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड, इसको मान लिया मैंने थर्ड। ये रिजल्ट्स होता है, ये आपकी बुकों में बहुत दे रखा है, बच्चे यहाँ पे काफी परेशान होते हैं, तो इसको देखना। इसको क्या लिखेंगे, एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड प्लस एंगल थर्ड इज इक्वल टू कितना डिग्री होता है बच्चों, ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। कितने डिग्री के इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये भी एक रिजल्ट है, इसको याद रखना। एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड प्लस एंगल थर्ड कितना होता है, 180 डिग्री। इनके क्वेश्चन मैं लेके आऊंगी कल, नेक्स्ट वीडियो में इनके क्वेश्चन ही करवाऊंगी मैं आपको, लेकिन आपको डेफिनेशन कंप्लीटली लर्न होना चाहिए। मैं बहुत थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, आप इनको देखो, आपको बहुत काम आएंगे, 9th क्लास में काम आएंगे, 7th में काम आएंगे, हर जगह काम आएंगे। मैंने आपको बताया, अब मैं एक बार रिविजन करवा देती हूँ। क्या पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिन एंगल का सम, दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल, जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एडजेंट एंगल में क्या होता है, मतलब कॉमन आर्म क्या रहेगी, एक कॉमन आर्म रहेगी और सबका क्या रहेगा, वर्टेक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो उसको क्या कर देंगे, क्या कह देंगे, आसन कोण कह देंगे। थर्ड आ गया हमारा फोर्थ, वर्टिकली। मैंने आपको बताया था, व्हाट्सएप पे देखना, गुड़िया मिलेंगी आपको ऐसे वर्टिकली, ऐसे लड़ने के लिए तैयार बैठी रहती है, उनको देखना आप। तो वो हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम जैसे लिख देंगे आमने सामने वाले, एक और आमने सामने वाले, झगड़ा होने के लिए तैयार रहना, आमने सामने झगड़ा होगा। तीसरा लीनियर पेयर, दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो उसको क्या कहेंगे हम, लीनियर पेयर कहेंगे। अगला मैंने बताया कि कोई रिजल्ट है ये, इन पे कितने भी एंगल हो जाए, लाइक 1 2 3 कुछ भी, इन सब को हम 180 डिग्री के इक्वल करेंगे। इनको किसके इक्वल शो करेंगे, 180 डिग्री। नीचे नहीं जाना है, ऊपर ऊपर रहना, पहले बता देती हूँ, नीचे वाले नहीं करना, ऊपर ऊपर वाले रिजल्ट कितने के इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के लिए शो होते हैं। कहीं पे भी डेफिनेशन निकालोगे, मान लो ये आपको दे दिया 90, ठीक है, और ये दे दिया 80, तो अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री नहीं है तो ये रॉन्ग है, तो वो लीनियर पेयर नहीं है। दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बेटा, और प्लीज़ इनको लर्न करो और चैनल को सपोर्ट करो। थैंक यू।